जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? आप पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है तो हम गाली की स्वीकार करेंगे। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। आप पत्रकार की तरह बात नहीं करते, आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। जो लोग नुपुर शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो फिर तो देश में एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खतरे में पड़ रही है। सारे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर और कमेंट पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही है, बोली जा रही है। ये तो जज खुद कह रहे हैं। पत्रकार बंधुओं को तो जानकारी है ही है कि मदनी खानदान जो है आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक लगातार इस देश के विकास में, देश के आंदोलन में उनका हिस्सा रहा है। इसलिए हमारे आंदोलन में मदनी साहब के प्रवेश से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफ़ी साथ सहयोग मिले। हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद, मजलूम और मजलूम की एकता को कायम किया जाए। हम SC ST OBC के लोग मजलूम हैं और मुसलमान भी इस देश में, माइनॉरिटी के लोग भी इस देश में मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम किया जाए, एकता कायम किया जाए, यूनिटी कायम किया जाए, इस पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय किया है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजलूम मौलाना मदनी साहब का साथ सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये इनके और हमारे बीच में इस बात के ऊपर राय बनी कि सारे देश भर में इनको घूमकर मजलूम और मजलूम के बीच में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगे। एक दूसरा, हम जिस संगठन को चलाते हैं वो संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में काम करता है। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ वहाँ भी इन लोगों के द्वारा, मदनी साहब के द्वारा मीटिंग लगाई जाएगी और आपस में क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में इत्तेहाद कायम किया जाएगा। जो नुपुर शर्मा पार्टी प्रवक्ता थी तो वो अपनी बात तो कह नहीं थी, पार्टी की बात कह रही थी। पार्टी प्रवक्ता का मतलब है कि वो पार्टी के तरफ से अपनी बात कह रहे थे। मुझे लगता है ये बात मेरे से पहले आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। वो जो कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम में नुपुर शर्मा शामिल नहीं थी, पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा शामिल थी। पार्टी ने निकाल दिया। यही तो बहुत सारे, वो भी बहुत सारे विदेशी देशों का दबाव पड़ने के बाद पार्टी ने कार्रवाई की। ऐसे आप मीडिया वाले की लोग ही हम लोगों को बता रहे हैं, हम मीडिया में ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर कोई कानून का अपराध किया जाता है तो आपराधिक कार्य करने वाले लोगों को पकड़ने की और सजा देने की जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर जिन लोगों की है, सरकार ने तो किसी प्रकार की कार्रवाई की ही नहीं अभी तक। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो पार्टी की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई, कानून का उल्लंघन पार्टी का थोड़ी हुआ, कानून का उल्लंघन तो जो सरकार चला रहे उसका हुआ। तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की अभी तक ये बात दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती की समस्या है। और आप लोग जानते हैं इस बात को कि जिसे दलित शब्द के तौर पर कहा जाता है उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है। उनके 1703 टुकड़े हैं। शायद ये जानकारी आपको होगी। हर राज्य में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट तैयार की गई है, सारे देश की लिस्ट को मिला करके ये आंकड़ा बनता है 1703 जातियों का। और ये 1703 जाति के टुकड़े, ये 2-2.5 हजार साल के महान संस्कृति चलाने वाले जो लोग हैं,
उनकी पैदाइश है, जो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत हमारी महान संस्कृति है, ये उसकी पैदाइश है। 1703 जाति के टुकड़े, और इंसान होने के बावजूद भी जिनका स्पर्श लेना भी बुरा माना जाता है, ये भी उसी संस्कृति का नतीजा है जो हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को, जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, और जिनको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये अधिकार मिला कानूनन, उसके बाद वो पढ़े लिखने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो अपना दोस्त और दुश्मन अभी भी गांवों में समझ में नहीं आता। वो तो केवल प्रभाव में काम करते हैं। मान लो उसके जाति का आदमी को एमएलए का टिकट दिया, ग्राम पंचायत का टिकट दिया, जिला पंचायत का टिकट दिया, वो तो उसको देते टिकट। वो ये थोड़ी देख रहे कि बीजेपी ने टिकट दिया है, वो ये नहीं देखते कांग्रेस ने टिकट दिया, वो तो अरे मेरे जाति का आदमी। इस रियलिटी को तो मेरे से ज्यादा पत्रकार जानते हैं। जो वोट पैटर्न है कैसे काम करता है, तो वो जो इमीडिएट सामने होता है वो उसके जाति का कैंडिडेट होता है, वो उस जाति के कैंडिडेट को देता है। वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नहीं दे रहा है, वो तो अपने जाति बिरादरी के आदमी को वोट दे रहा है कि मेरा जाति का आदमी जो है कैंडिडेट चुन कर आ जाएगा, तो मेरा पुलिस चौकी का, बैंक का छोटा मोटा काम जो है मैं बोलूंगा तो कर लेगा। उसकी तो ये समस्या है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हम पढ़े लिखे लोग जो है उसी बिरादरी से संबंधित लोग, आपको अभी बताया कि 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में, और 2-3 बार तो मैं भारत बंद कर चुका हूँ। तो बेदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो चीज़ सोशल मीडिया में दिख रही है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं दिख रही है? सोशल मीडिया वाले आप भी उसी लाइन पर चले गए। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के लोग हैं, तो सोशल मीडिया के लोग भी झूठी खबरें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह छाप रहे हैं क्या? मैं तो नहीं मानता। सोशल मीडिया के लोग बाकायदा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 31 राज्यों के 567 जिलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, वो घर में बैठे हुए, भारत बंद में घर में बैठे, कुछ नहीं कर रहे। ये तो नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस के बारे में हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? ये कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी, पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूं। आए समझ में? दूसरी बात, अब बीजेपी को परास्त करना है तो करना क्या होगा? ये रणनीति वाला मामला है, एक आइडियोलॉजी वाला मामला है, एक रणनीति वाला मामला है। कम से कम हम आंदोलन चलाने वाले लोगों को रणनीति बनाने का तो मौका दिया करो। केवल सिद्धांत का मामला नहीं है ना, रणनीति का भी मामला है। लड़ाई लड़ना है तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना। मान लो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करना है, हम अकेले परास्त करने के लिए सक्षम नहीं है, तो कोई रास्ता तो तलाशना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब गए थे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री बघेल का जो ऑब्जर्वर है वहाँ आया था, प्रियंका गांधी का, तो हमने 1.5 घंटा उससे बात किया। तो कहा कि हमारे बस की बात तो नहीं है जो बात आप कह रहे हैं, प्रियंका गांधी से वार्ता करवा देते हैं। प्रियंका गांधी तो हमारे से वार्ता करने के लिए भी राजी नहीं हुई, डिस्कस करने के लिए भी वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि चुनाव के बाद आपकी और बुरी हालत होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजी हो तो ठीक है। सीधी बात हमने कही। अब सीधी बात कांग्रेस को हजम नहीं होती तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। अरे प्रियंका गांधी इतना बड़ा लीडर, आप लोगों ने तो कहा था सारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी। अभी भी आपका मीडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं, राहुल की जगह प्रियंका आने वाली, अभी बोल रहे हैं। हम हिंदू नहीं है, जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। हम हमारा धर्म बता रहे, क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? आप पत्रकार के तौर पर सवाल पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हाँ तो आप आपका सवाल पूछो ना। कहा हाँ, तो सवाल पूछने के बाद जब सुनिए
आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता है कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। समझ में आ रहा क्या? हाँ, तो ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया हूं, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? आधार कार्ड बताओ, नहीं लिखा हुआ, दिखाऊं? ऐसी बातें करते रहते। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? नहीं है ना। अब पूछो, अब पूछो, चलो इनको पूछो। चलो आ रही है। आपने अभी कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था। मेरा एक एग्जाम्पल दिया भाई। 6 लाख 6.5 लाख गांवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है। एडमिशन कैसे होता है, कौन लिखता है। सर आपकी बात पे बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स गए होंगे, पूरा मत मानना। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। आपका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो? हाँ? उन्होंने लिखवाया होगा ना। अरे ये तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था, अब मैं डिनाउंस करता हूं। आप समझते नहीं हो? ये तो ऐलानिया कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूं। अरे भाई, मैं एक आंदोलन चला रहा हूं, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूं। बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं था। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। इतिहास पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे, आपके हिसाब से हिंदू कोई है शब्द? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू है? तो क्या तो आप फिर हमको क्यों बता रहे हो? आप ही दावा कर रहे हैं ना। हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूं, उसकी दावे के साथ कह रहा हूं। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और क्या बताओ? तो आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। ये मजलूम लोग हैं। इन लोगों को सिख भी उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जालंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे, है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जिसको हम इसलिए लाकर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है। इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है नहीं मानता, हम ही नहीं मानते। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द पर्शियन। आपको बहुत सवालों के जवाब दे दिया। आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको हमको मार्गदर्शन करना है तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूं आपके लिए, वहां आपको बुलाता हूं। नहीं, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम में बुलाते हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आपको बुलाते हैं। आपका नाम बोल दीजिए, आप हमको घंटा भर भाषण दीजिए, वहां आपका भाषण सुनेंगे। है बारे डेली है, मान्यवर
डेली मेरे कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, कल पंजाब में है, डेली है, वो मत बताइए मुझे। और जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं सारे देश भर में, जो इधर बोल रहा हूं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं वही सारे देश भर में बोल रहा हूं। देखो, पहली अहम बात तो ये है कि ब्राह्मणों के सामने ये एक बड़ी समस्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिनको ब्राह्मण धर्म ने अछूत बनाया, उसको हिंदू कैसे बनाया जाए, ये संकट है उनका। ये तो उन्होंने बनाया अछूत। जाति एक अलग बात है, अस्पृश्यता एक अलग बात है। अस्पृश्यता की वजह से तो डॉक्टर अंबेडकर को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ऐलानिया करना पड़ा। काल्पनिक बातें तो नहीं कह रहा हूं, हिस्टोरिकल बातें हैं। तो मैं यही तो चाहता हूं कि आप पत्रकार के हैसियत से बात करें। आप पत्रकार की तरह बात नहीं करते, आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। अरे पत्रकार की तरह बात करें, आपका एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार की तरह बात करें। हमको अपनी बात कहने का अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम कह रहे हैं। हाँ, तो ये आपकी राय है। हमारी राय क्या है कि जो लोग नुपुर शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो फिर तो देश में एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई हिंदू की वजह से, अरे हिंदू की वजह से तो एकता खतरे में पड़ गई है। हिंदू मुस्लिम की तो वजह से एकता खतरे में पड़ गई है। तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि हिंदू की वजह से एकता खतरे में पड़ गई है। यही तो मैं कह रहा हूं, कोई छुपा के रखा क्या? आप बोल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब चले? ये हिंदू के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खतरे में पड़ रही है। मतलब आप हिंदू के और इस वजह से 14 अगस्त 47 को हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया। अरे एक बार विभाजन हो गया, हिंदू मुसलमान की वजह से एक बार विभाजन हो गया। कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर ही हो गया, नहीं हुआ वो। हमने हिंदुओं की कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही? हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। कोई और अगर हमें जबरदस्ती हिंदू कहने की कोशिश करेगा तो हम मना कर रहे हैं ना। हमारी आजादी का अधिकार है कि नहीं? आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है। आपने ये कहा हिंदू धर्म 200% साबित कर सकता हूं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं रेलवे में ट्रैवलिंग कर रहा था, पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं शामिल नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा कि आप शामिल नहीं हो रहे। तो मैंने कहा पंडित जी मैं शामिल हो जाऊं ऐसा आपको लगता है? देखिए फिर बाद में चिल्लाना मत। कहा नहीं शामिल हो जाइए। तो मैंने कहा ये बताइए कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसमें क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा एक ही है। तो मैंने कहा अगर दोनों एक ही है तो फिर इसका प्रचार करने के लिए ओरिजिनल जो नाम है ब्राह्मण धर्म उसका प्रचार क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों करते हो? ये तो मुसलमानों के आगमन के बाद जो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका दिया हुआ नाम है। ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम है। आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म है, सनातन धर्म है। आप इस नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते? जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, सबके सर पर बैठा हुआ है, वो है ब्राह्मण धर्म। इसका मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है? हाँ है। अरे किसी की इच्छा हो, किसी की इच्छा ना हो, सब पर बैठा हुआ है। वो सर पर बैठा रहने के लिए ही सारा करता है 24 घंटे, और सारे प्रमाण के साथ बता सकता हूं। फिर भारत का संविधान साइड में, संविधान के अनुसार देश चलाना साइड में। हाँ तो फिर ये बात समझदारी की आपने की कि आपने सवाल पूछा, हमने जो बनता है जवाब दिया, मामला खत्म हो गया था ना। पत्रकार धर्म इतना ही है। पत्रकार की मैं 2-3 अखबार का संपादक हूं, मैं भी पत्रकार हूं, मैं जानता हूं पत्रकार क्या है, मैं जानता हूं। तो ये बात आप पत्रकार से और अलग बात कर रहे हो, केवल पत्रकार की बात नहीं कर रहे। परादी वाला का नाम सुना? सुप्रीम कोर्ट के
जज का बयान सुना, वो खुद ही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में सारे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर और कमेंट पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही है। ये तो जज खुद कह रहे हैं। माफी मांगने की बात अलग, मगर वो खुद जज कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं तो इसका मतलब गंभीर बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।